दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं। आइए, इसमें पूछता है एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। अगर रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो कई हल होगा, अगर रेखा समपाती होगा तो कितने हल होगा, अगर रेखा समांतर होगा तो कितने हल होगा, यही सब पूछता है। जैसे कि एक हल होने के लिए इसमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर है c1/c2। जैसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर है c1/c2। जैसे 1/2 दिया, यहाँ 3/2 दे दिया और यहाँ भी दे दिया 3/2। तो इस दोनों में देखो, इस दोनों में ये दोनों बराबर है नहीं, इसका मान 1/2 है और इसका मान 3/2 है, तो बराबर नहीं होगा। यानी कि बराबर लिख के उसको हम काट देंगे तो बराबर नहीं है। लेकिन इस दोनों को देखेंगे, 3/2 यहाँ भी है, बराबर 3/2, दोनों बराबर है, तो ये पहला बराबर नहीं हुआ, तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। उसी तरह इसी सवाल को हम लिखते 1/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2। यहाँ भी हम लिख देते 3/2। इसमें क्या देख रहे हैं, सब बराबर है, 3/2 बराबर है 3/2 बराबर है 3/2 बराबर, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और सब बराबर होगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा। और अंतिम बराबर नहीं होता है, अंतिम बराबर नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ लिख दें बराबर नहीं है 1/2। तो ये दोनों को देखो, अंतिम को 3/2 बराबर नहीं है 1/2 बराबर है नहीं है। लेकिन पहला इस दोनों को देखेंगे, 3/2 बराबर है 3/2 के, यानी कि पहला बराबर है, अंतिम बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं होगा तो रेखा कैसा होगा, समांतर। क्या होगा, समांतर। रेखा कैसा हो जाएगा, समांतर। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखा कैसा हो जाता है, समांतर। अगर एक हल होगा तो रेखा होगा प्रतिच्छेदी, किसी एक जगह काटेगा, एक हल। अगर रेखा समांतर, रेखा समपाती, समपाती कहने का मतलब होता है एक रेखा के ही ऊपर से कोई दूसरा रेखा जाए तो हर बिंदु पर टच करेगा। वह जैसे कि एक ये रेखा है, इसके ऊपर से एक और रेखा चला जाएगा, इसके ऊपर से एक और ये रेखा हुआ, इसके ऊपर से एक और रेखा चला गया, तो ये रेखा को हर बिंदु को दूसरा का रेखा टच कर रहा है, यानी कि इसमें अनेक हल निकलेगा, बहुत सारा हल निकलेगा। और रेखा प्रतिच्छेदी होगा, एक ये रेखा है, एक दूसरा रेखा, इस रेखा को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि किसी एक जगह एक बिंदु पर काट रहा है, तो एक हल होगा। अब समांतर होगा, रेखा समांतर होगा, मान लीजिए कि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब हमेशा दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर। दोनों के बीच की दूरी बराबर, यहाँ भी 5 मीटर होगा तो यहाँ भी 5 मीटर होगा, यहाँ भी 5 मीटर होगा, तो रेखा क्या हो रहा है, समांतर। ये रेखा कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अगर रेखा समांतर होता है तो वो रेखा कहीं भी एक दूसरे से क्या होता है, नहीं मिलता है। जैसे में उदाहरण में होता है रेल की पटरी, रेल की पटरी एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है, हमेशा वो दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। अगर कहीं 5 सेंटीमीटर 5 मीटर दे दे दूरी, कहीं 3 मीटर दे दे दूरी, तो पटरी पर से क्या होगा, ट्रेन उलट जाएगा, नीचे उतर जाएगा। पटरी के दोनों के बीच की दूरी समान होगा हर जगह, तब ना ट्रेन चलता है। अगर पटरी पर से दूरी क्या होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, तो क्या हो जाता है, ट्रेन पलटी खा जाता है। उसी तरह तो वो रेखा क्या हो गया, समांतर। समांतर रेखा का उदाहरण हो गया ट्रेन का पटरी। अब हम इसको सवाल देखते हैं। देखो, समीकरण निकाल दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के ग्राफीय निरूपण रेखाएं होगा। प्रतिच्छेदी हो तो अद्वितीय हल, यानी कि एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है उसको अद्वितीय हल, एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। एक हल को ही कहते हैं क्या, अद्वितीय हल, क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हम ही अद्वितीय हल कहते हैं। अगर रेखा समपाती होगा, एक रेखा है ये, इसके ऊपर से कोई और रेखा जा रहा है, तो रेखा क्या हो गया, समपाती, यानी कि उसको दूसरे रेखा के हर बिंदु पर क्या आ रहा है, प्रखर रेखा टच कर रहा है, यानी कि छू रहा है, तो हर जगह छू रहा है, तो अनगिनत हल होगा, यानी कि अनंत हल होगा। समांतर रेखाएं, दो रेखाएं जब समांतर हो तो कितने हल होगा,
कोई हल नहीं होगा। तो समांतर रेखाएं होगा तो कोई हल नहीं होगा। आओ कुछ सवाल हम देखते हैं इस पे। पहला सवाल दिया है एक रैखिक समीकरण का घात। पहले इससे पहले हम लोग बहुपद में पढ़ रहे थे, अगर घात एक हो तो उसे हम बोलते हैं एक घातीय बहुपद। बहुपद में पढ़े हैं ना, घात एक हो तो एक घातीय बहुपद, घात दो हो तो दो घातीय बहुपद, घात तीन हो तो त्रिघातीय बहुपद पढ़ते थे। तो एक रैखिक समीकरण का घात, एक रैखिक समीकरण का घात कितना हो जाएगा? एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 1 दिया। दो गो चर दिया है, एक्स और वाई। चर राशि का मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण युग्म दिया है ax + by + c बराबर 0 कि कितने हल संभव है? कर दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c में कितने हल संभव है? तो अनगिनत हल निकलेगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत हल, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। इसका मान कभी 1 रखेंगे और इसका मान कभी 0 रखेंगे, तो हर जगह हर बार मान क्या होगा? अलग अलग आता रहेगा, तो अनगिनत हल हो जाएगा। असंगत समीकरणों के, असंगत कह रहा है बराबर नहीं हो। असंगत मतलब क्या होता है? बराबर नहीं है। असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं? असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं? अनगिनत हल होगा कि अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो असंगत समीकरण, जब समीकरण बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। सवाल नंबर 4 करा असंगत समीकरण युग्म द्वारा। असंगत समीकरण, समीकरण बराबर नहीं, असंगत मतलब क्या होगा? अलग अलग। असंगत समीकरण युग्म द्वारा, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? कैसी होती है? तो प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं। अभी यहाँ 3 नंबर सवाल देखें, असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं? तो कोई हल नहीं। कोई हल कब नहीं होता है? जब रेखा समांतर होता है। तो देखो असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी कि संपाती होगी कि समांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो असंगत यानी कि बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसका कोई हल नहीं होगा। तो यानी कि रेखा क्या होगा? जब कोई हल नहीं होगा तो रेखा कैसा होगा? समांतर होगा। देखो यदि समीकरण 3x - y बराबर 5, समीकरण हमको दिया है 3x - y बराबर दे दिया है 5, तथा दूसरा समीकरण दिया है 6x - 2y बराबर k है, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो रेखा कैसा होगा? समानांतर। तो हमसे k का मान पूछता है, कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। k का मान हमसे पूछता है, कोई हल नहीं है। तो देखो कोई हल नहीं आने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ a1 के जगह पर दिया है 3 और a2 के जगह पर दिया है 6 बराबर है y1 का मान, यहाँ b1 का मान कितना दिया है? -1 और b2 का मान दिया है -2 बराबर नहीं है। कह रहा है कोई हल नहीं है, तो अंतिम बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं है। C1 का मान कितना दे दिया है? 5 और D का मान दे दिया है K। D का मान दे दिया है क्या? सॉरी, C2 का मान दे दिया है K। तो हमको K का मान पूछता है ना, तो इस दोनों को लेंगे तब ना K का मान आएगा, इस दोनों को लेंगे तब ना K का मान आएगा। तो देखो इसको तिरछा गुना करेंगे तो -K हो जाएगा, बराबर नहीं है 5 दूना 10, -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो K बराबर नहीं है 10, K बराबर नहीं है 10। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी मेरा आंसर हो गया। अब 6ठा नंबर सवाल, समीकरण निकाय, ये 5वां सवाल था। समीकरण निकाय 3x + ky
इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 है के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया? एक हल। एक हल कब होगा? जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा। देखो प्रतिच्छेदी हो तो अद्वितीय हल, किसी एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा को। समीकरण निकाला है 3x प्लस ky बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान पूछता है। तो अद्वितीय हल यानी कि एक हल होने के लिए क्या होता है? पहला बराबर नहीं होता है। हमको समीकरण छठा सवाल है, क्या दिया है? 3x प्लस ky बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 5y बराबर 20 दिया है। तो इसका हमसे पूछ रहा है अद्वितीय हल यानी कि एक हल। तो इसका सब फॉर्मूला होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के बराबर है c1 बट्टा c2। इधर का बोर्ड लग रहा है। तो देखो अब इसको हम के का मान पूछता है। तो देखो a1 का मान कितना दिया है? 3 और a2 का मान दिया है 2 बराबर नहीं है। यहाँ दिया b1 का मान दे दिया है k बट्टा में b2 का मान दिया है 5। तो हमको k का ही मान निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? तो तिरछा गुना करेंगे तो 5 × 15 बराबर नहीं है 2 के, यही ना हो जाएगा। अगर इसी को हम k बराबर लिखेंगे तो k बराबर नहीं है 15 ऊपर चल जाएगा, ये 2 इसके बट्टा में आ जाएगा। k बराबर नहीं है 15 बट्टा 2 मेरा हो गया आंसर। k बराबर नहीं है 15 बट्टा 2 के आंसर आ गया। अब सातवां सवाल देखो, सातवां सवाल हमको दिया है x बराबर दिया है a, b बराबर y बराबर क्या दिया है? b, y बराबर दिया है b, x बराबर a दिया है, y बराबर b। समीकरण हमको तो फिर दिया है x माइनस y बराबर दिया है 2 x प्लस y बराबर दे दिया है 4। तो हमसे a और b का मान पूछता है। a और b के मान क्रमशः क्या होगा? a और b का मान क्रमशः क्या होगा? देखो a और b का मान इसी चारों ऑप्शन में से कुछ होगा ना। तो देखो हमको देखो यहाँ क्या रखेंगे? x के जगह पर और y के जगह पर कि घटाने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 4 आ जाए। तो देखो अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो 3 और y का मान 1 रखते हैं तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया। और x के जगह पर 3 रखते हैं, फिर x प्लस y है, फिर जोड़ते हैं एक बार y का मान को 1 तो 4 आ रहा है ना। जिससे हमको मान रखने पर पूरा आता है वही मेरा आंसर हो गया। आंसर 3 और 1 हो गया। आठवां सवाल देखो, 2 एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के कितने। अब देखो बड़े बड़े सवाल देख के भाषा लिखा है बड़ा उसे देख के घबराना नहीं, डरना नहीं। सवाल एग्जाम में डराने के लिए आता है लेकिन उससे डरना नहीं है। उसको अच्छे से पढ़ो, शांत दिमाग से, खुद सवाल बन जाएगा। देखो इतने बड़ा सवाल है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 2 एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर है, लेखाचित्र समांतर है। समांतर होने का मतलब क्या हो गया? जब दोनों के बीच की दूरी समान हो, समांतर रेखाएं हो तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के कितने हल होगा? अभी बताओ। देखो समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है। रेखा समांतर होता तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर में दिया है कोई हल नहीं होगा।